एक जादूगर, वो भी बिना जादू के। सुनने में कितना ज़्यादा वियर्ड लगता है ना, बट हमारे इस मेन कैरेक्टर की कहानी इसी के अराउंड घूमती है। ब्लैक क्लोवर, लिटरली मैंने इस एनिमे से उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने बस इसको रैंडमली देख लिया और सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब इससे पहले मैं स्टोरी के अंदर घुसूँ या फिर प्लॉट के ऊपर बात करूँ या फिर क्या तुम्हें इस एनिमे को डब में देखना चाहिए सब में, उससे पहले मैं थोड़ा-सा तुम्हें कैरेक्टर्स के बारे में बता दूँ जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये है आस्था, कहानी का मुख्य किरदार। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि देखो हम मेन कैरेक्टर को एटलीस्ट एक डिफरेंट सेक्शन तो दे ही सकते हैं। तो ये है यूनो। यूनो कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर है। ये आस्था का राइवल है एंड लिटरली बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। जब तुम ब्लैक क्लोवर देखोगे ना तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि यार इसके कैरेक्टर्स कितने ज़्यादा अंडररेटेड है। तो सीधा आगे बढ़ते हैं। यामी। यामी ब्लैक बुल का लीडर है। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये ब्लैक बुल क्या है। यामी भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। इवन सच बताओ तो आस्था और यामी का डुओ कुछ ज़्यादा ही अंडररेटेड है। मेरे को याद है 34 टू 35 एपिसोड था, मैं यामी का दीवाना ही हो गया था इसकी फाइटिंग स्किल्स का। वेल मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगला है लक। इसे मार धाड़ पसंद है एंड इसकी भी एक ट्रैजिक स्टोरी है जिसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, ठीक है। ये है फिनरल। फिनरल एक प्ले बॉय है। अब ये मत पूछना कौन से स्पोर्ट का। तो अब आस्था की बात कर लेते हैं। आस्था अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स ये बात तुम्हें पता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे बेस्ट मेन कैरेक्टर है, बट मैं ये जरूर कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट मेन कैरेक्टर है। देखो ये लिटिल बिट अनोइंग लग सकता है, लेकिन मैं देखो तुम्हें अब एक 15 साल के बच्चे से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। 15 साल की उम्र में ये 1000 पुशअप्स मारता था। आई नो ये एक एनिमे है बट फिर भी, ठीक है। अब क्यों ये सबसे बेस्ट नहीं, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तुम्हें कभी बोर नहीं होने देगा, ठीक है। ये लिटरली जब ये ऑसम वर्ड बोलता था ना जापानीज में, मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगता था। एंड ये एनिमे को तुम सब में ही देखना, डब में मत देखना क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है डब में। अब देखो जो चीज जिसके लिए बनी है उसी में अच्छी लगी ना, तो सब में ही देखना मेरा प्रेफर रहेगा। जो भी तुम्हारे हाथ पैर जोड़ के सब में देखना, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। मैं पिछले 2 मिनट से बोल रहा था एंड मुझे अब रियलाइज हुआ कि वॉइस ओवर हो ही नहीं रहा, मेरा दिमाग घूम चुका है। तो प्लॉट के ऊपर बात करते हैं। पता नहीं जापानीज लोगों का क्या रिश्ता है डीमंस के साथ। हर एक एनिमे में डीमन लाना जरूरी है क्या, लेकिन कोई बात नहीं, कूल लगता है। तो हम सीधा प्लॉट के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली आस्था जो है, जिसको जादू नहीं आता बट वो जादूगरों का राजा बनना चाहता है। इन शॉर्ट वो विजार्ड किंग बनना चाहता है बट उसके पास कोई भी जादू नहीं है। एंड पता है क्या है, ये एक स्पेल बुक यूज करता है जिसका नाम ग्रिमोरा होता है। एंड जिस भी एनिमे में स्पेल बुक या फिर ये लो बुक कंसेप्ट आ जाए ना, वो सच में मास्टरपीस है। सबकी नहीं बात कर रहा, लेकिन मैंने जितने भी एनिमेस देखे, लाइक जेच बेल ले लो, डेथ नोट ले लो, वो सच में मास्टरपीस बन जाती है। पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत ज्यादा इंजॉयबल लगते हैं। इसमें कुछ 9 डिफरेंट स्क्वाड्स है जो बहुत ज्यादा करीब है विजार्ड किंग बनने के। एंड इसी में से एक स्क्वाड है ब्लैक बुल जिसका कैप्टन है यामी। एंड इसमें अपना आस्था भी है। एंड तुम इसे लूजर्स का ग्रुप भी कह सकते हो क्योंकि इसमें हर कोई लूजर है। अगर मैंने ये यामी के आगे बोला तो पक्का मुझे खत्म कर देगा। ब्लैक क्लोवर की फीमेल कैरेक्टर्स भी थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइक बाकी एनिमेज में क्या होता है, जितने भी जो फीमेल कैरेक्टर्स होती है या फिर कह सकते हो वेफू जो होती है, वो सेकंड मेन कैरेक्टर की ओर भागते हैं। बट इस एनिमे में थोड़ा डिफरेंट है। हर कोई आस्था को चाहता है बट आस्था जिसे चाहता है वो उसे नहीं चाहती। लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। पता नहीं यार ये बात मैंने तुमसे पीछे भी कही हो कि नहीं, लेकिन इस एनिमे को प्लीज सब में देखना, ना कि डब में। देखो मेरे को डब से कोई हेट नहीं है, लेकिन फिर भी इस एनिमे के लिए मेरा सब रिकमेंडेशन है, उसी में ज्यादा फील है, ठीक है। अब जो मैं बोलने वाला वो थोड़ा सा चूतियापा लग सकता है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, ठीक है। हम सब के दिमाग में एक इल्यूजन रहता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अनसक्सेसफुल लोगों से ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं। ऑफ कोर्स तभी तो वो सक्सेसफुल है, लेकिन इस एनिमे को देखने के बाद तुम्हारी थोड़ी सी आंखें खुलेगी। फॉर एग्जाम्पल नोएला का एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक नोएला सबसे ज्यादा एफर्ट्स डालती थी अपनी फैमिली में, लेकिन उसके बाद भी कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं देता था क्योंकि उसके रिजल्ट्स नहीं आते। उसको 2 रीजन थे उसको हेट करने के उसकी फैमिली के पास, लेकिन मैं दूसरे वाले के बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, ठीक है। आस्था का एग्जांपल ले लेते हैं। सबको पता था कि वो यूनो से ज्यादा एफर्ट डालता है, वो यूनो से ज्यादा ब्रेव है, लेकिन उसके बाद भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी क्योंकि उसके रिजल्ट्स नहीं थे। लाइक उसे जादू नहीं आता था, इसलिए कोई उसकी इज्जत नहीं करता। तो यही मैंने इस चीज से सीखा, लाइक इस एनिमे से। होप तुम भी कुछ सीखो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, एक और नई वीडियो में आऊंगा। होप कि यार इस बार थोड़ा जल्दी आऊँ, ठीक है। जरा सोच के देखो, लाइक पहले एपिसोड में अगर कोलोसियल टाइटन आता और अटैक ऑन टाइटन में एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलता तो कितना वियर्ड लगता ना। छोड़ो, बुरा जोक था, ठीक है। बाय।